स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशन वाली यूनिट हमारी चल रही है उसके अंदर एक टॉपिक है जिसको आज कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? उसको समझने के लिए पहले मुझे अर्थ को ड्रा करना होगा। यहाँ लेट्स सपोज इट्स आवर अर्थ हैविंग सेंटर O। कोई बॉडी इस पॉइंट पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है। उसको अगर हम कुछ हाइट ऊपर थ्रो करते हैं, कुछ हाइट ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी कुछ टाइम के बाद नीचे आ जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर करके, कुछ हाइट कवर करके। लेकिन और ज़्यादा वेलोसिटी से जब उसको थ्रो करते हैं तो बॉडी थोड़ी और ऊपर हाइट पे जाती है, फिर ये नीचे आ जाती है। और थोड़ी हाइट और थोड़ी वेलोसिटी देते हैं तो और हाइट पे चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। एक ऐसी वेलोसिटी भी होगी जब इसको उस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो बॉडी वापस आए ही ना, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है। द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एनी अदर प्लेनेट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम मतलब कम से कम उतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए जिससे हम उसको बॉडी को थ्रो करें तो ये वापस ना आए इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी with which the body has to be projected vertically upward so that it just crosses the gravitational field of earth or any other planet or of any other planet। वो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट एंड इट नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन। अपने आप ये बॉडी फिर से वापस ना आए तो ये उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाए। उस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, और इसको VE से डिनोट करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के केस में इसकी वैल्यू कितनी है? फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 11.2। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमें याद रखनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू कैसे आई? इस वैल्यू के लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि अर्थ के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट फॉर अर्थ द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेफिनेशन माइंड में रखनी है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब इसके लिए डेरिवेशन करेंगे हम। डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ।
तो उसके लिए डेरिवेशन करते हैं हम। तो लेट्स सपोज इट्स आवर अर्थ हैविंग सेंटर ओ, स्टूडेंट्स जब ये सरफेस पे बॉडी है तो उसको कुछ हाइट मान लेते हैं ऊपर कि पी पॉइंट पे है बॉडी, पी पॉइंट पे। सबसे पहले इसकी डिस्टेंस हमें पता है कि ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ एक पॉइंट पी है, इसकी और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसका सेंटर है, इसकी और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है एक्स मान लेते हैं। तो एक्स क्या डिस्टेंस है, पॉइंट पी पे कोई बॉडी है और वो एक्स डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ अर्थ से। तो एक और पॉइंट कोई मान लेते हैं क्यू, उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो कितनी है, डी एक्स सपोज कर लेते हैं कि ये डी एक्स है, स्मॉल डिस्टेंस, डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस है। एक्स जो डिस्टेंस है वो पॉइंट पी और ओ के बीच में है और डी एक्स जो डिस्टेंस है वो पॉइंट पी और क्यू के बीच में है। स्टूडेंट्स जब पी पॉइंट पे बॉडी है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बाय अर्थ, वो कितना होगा, एट पॉइंट पी फोर्स ऑन बॉडी, या ऐसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पहला मास क्या है, अर्थ का मास, दूसरा मास क्या है, बॉडी का मास, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P पे, P पॉइंट पे डिस्टेंस है O से देखेंगे हम सेंटर ऑफ अर्थ से, तो X डिस्टेंस है तो x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्या है, फोर्स है जब बॉडी पॉइंट P पे है। और बॉडी को जब P पॉइंट से ऊपर लेके जाते हैं Q पॉइंट पे तो हमें कुछ वर्क करना होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटेशन फोर्स क्या चाहता है, बॉडी को अर्थ पे लाना, और हम कुछ वर्क करेंगे, बॉडी जो है P पॉइंट पे है उसको Q पॉइंट तक ले जाने के लिए कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क क्या होगा, स्मॉल वर्क हम ले सकते हैं। स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dx डिस्टेंस दूर ले जाने के लिए बॉडी पे कितना वर्क किया गया, तो वो dw है। तो dw क्या है, dw f कितना है, हम यहाँ पुट कर देंगे f की वैल्यू p पॉइंट पे, और dx डिस्टेंस है। तो ये स्मॉल वर्क है जब बॉडी को p पॉइंट से q पॉइंट तक ले जाया गया, और जब इसको हम बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, अर्थ का 0 हो। अब जब बॉडी को पॉइंट P से Q पॉइंट तक ले जाया गया तो स्मॉल वर्क करना पड़ा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बॉडी को सरफेस से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाना चाहें हम, तो हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा, टोटल वर्क क्या, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन मैं करता हूँ तो x क्या है, पॉइंट P से O की डिस्टेंस है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ, इसकी लिमिट्स भी होती हैं इंटीग्रेशन की, कुछ इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी कि x की वैल्यू है जो, अगर बॉडी सरफेस पे है तो x कितना हो जाएगा, अगर बॉडी सरफेस पे है तो x कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और अगर बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं इसको तो x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू r से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी। तो अभी क्या करेंगे, dw की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू r से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी m बाई एक्स स्क्वेयर dx। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, m, ये कांस्टेंट है, सब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी भी कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट्स क्या हैं, r से लेके इन्फिनिटी तक। इसको आगे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे x को, तो -2 पावर हो जाएगी dx, लिमिट्स एज इट इज़।
अभी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वर्क है इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो x की पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा। x की पावर कितनी है -2, उसमें अगर एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 + 1 डिवाइडेड बाय में उसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या आ जाता है, जितनी पावर बच जाती है। यानी कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की जो पावर है -2 उसमें एक ऐड कर देंगे और जितनी पावर बच जाएगी, कितनी पावर बच जाएगी, रिमेनिंग पावर -1 रह जाएगी, तो वो -1 नीचे। और अभी लिमिट्स हम लगानी है r से इन्फिनिटी तक। तो अब देखते हैं -gm। देखो स्टूडेंट्स x की पावर कितनी रहेगी -1, x की पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं और लिमिट्स क्या है r से इन्फिनिटी एज इट इज़। अब लिमिट्स कैसे ओपन करते हैं, 1/x है तो पहले अपर लिमिट आती है माइनस करके 1 लोअर लिमिट। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। 1/∞ कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/∞ कितना होगा 0 होगा, वी ऑल नो। -1/r, अब एक माइनस इधर है एक माइनस इधर है, कैंसिल हो जाएंगे तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा gm/r। तो ये क्या है हमारा वर्क। कौन सा वर्क है हमारा, बॉडी को सरफेस से लेके इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जो वर्क है वो ये है। अब ये जो वर्क है, ये वर्क जो हम बॉडी पे करेंगे वो सारा का सारा किसकी कॉस्ट पे होगा, इस बॉडी की को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो ये वर्क के बराबर काइनेटिक एनर्जी करेंगे, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स जो वर्क है ये क्या है, वर्क डन इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम सरफेस, या ऐसे लिख सकते हैं x इम्प्लाइज x r टू इन्फिनिटी, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज x इन्फिनिटी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं हम इसको। तो ये वर्क कितना आ जाएगा gm/r। तो ये हमारा वर्क है, टोटल वर्क डन लिख सकते हैं इसको। पहले पॉइंट P से Q तक ले जा रहे थे, अब क्या है कि सरफेस से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो इतना वर्क हो जाएगा। और एंड दिस वर्क डन इज एट कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 12 mv²। m मतलब बॉडी का मास और v मतलब बॉडी की वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी क्या होगी एस्केप वेलोसिटी। यानी इस वेलोसिटी पे तो एस्केप हो जाएगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से, क्योंकि लिमिट्स देखेंगे r से इन्फिनिटी के बीच में है, तो r से जब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो वो एस्केप हो जाएगी बॉडी। तो वर्क के इक्वल कर देंगे gmm/r, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 को उस तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के, तो कितना आ जाएगा 2gm, स्मॉल r कैंसिल हो चुका है, अब सिर्फ कैपिटल m बचा है। तो इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 2gm/r स्क्वायर रूट, इतना एक्सप्रेशन हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी का 2G M/r। स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी की जो हमने वैल्यू निकाली डेरिवेशन से वो 2G M/r। एज वी नो G = G M/r², हम पहले करवा चुके हैं। तो Gm की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल g r², इसको 1 ले लेंगे। पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू इन 1, इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे। 1 में जब पुट करेंगे इस वैल्यू को तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी
gm की वैल्यू पुट कर देंगे gr²/r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2g स्मॉल g इंटू r। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के केस में। अर्थ के केस में इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, g की वैल्यू क्या होती है 9.8, r की वैल्यू क्या होती है 6400 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स के हम बना लेंगे मीटर, 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अब इसका स्क्वायर रूट पूरे का। तो इसकी जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 9.8 यहाँ पे ले लेंगे 6.4 ले सकते हैं हम इसको, और इंटू में 10⁻³ ये है और 10⁻², और एक पॉइंट लिया 10⁻6 ये हो जाएगा। तो इसको ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है ऑलमोस्ट 12544। तो 12544 को हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टूडेंट जब इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। ये 10⁻³ है, इसको हम किलोमीटर्स भी बना सकते हैं। तो किलोमीटर्स जब हम इसको बनाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कि डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी के लिए पूरा डेरिवेशन हम ये करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये अर्थ के केस में है, फॉर अर्थ। इसी तरह से दूसरे प्लेनेट की भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी प्लेनेट की। वहाँ पे जी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, स्मॉल जी की, उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा चल रहा था एस्केप वेलोसिटी का, और एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आई हमारे पास 2g इंटू आर स्क्वायर रूट। तो किसी भी प्लेनेट का, किसी भी हेवनली बॉडीज़ का हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर उसकी रेडियस उस प्लेनेट की। तो फॉर अर्थ के केस में क्या आया था हमारा एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और सन के केस में भी आप याद रख सकते हो, और मून के केस में भी आप याद रख सकते हो। फॉर सन एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है हमारी 618 किलोमीटर पर सेकंड। और मून के केस में अगर याद रखना चाहो, फॉर मून एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 के करीब है, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। देखो फ्रेंड्स, देखो स्टूडेंट्स, मून के केस में एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है फॉर मून के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ की जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय 6 होता है। तो ये मून के केस में होता है। इसी तरह से उसका वेट भी कम हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर अर्थ पे किसी बॉडी का वेट 60 है तो मून पे कितना हो जाएगा 10। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि वाई मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता? जैसे अर्थ पे होता है एटमॉस्फेयर, इस तरह से मून पे भी होना चाहिए, लेकिन मून पे क्यों नहीं होता उसका हम आंसर बताएंगे आपको। हमारा टॉपिक चल रहा था एस्केप वेलोसिटी का, और हमने बताया कि कैसे मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, इसीलिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी अर्थ के कंपैरिजन में कम होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि वाई मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन हमारा है कि वाई मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। इस तरह से लिख सकते हो, या वाई मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, मतलब मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता। जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है तो मून पे ऐसा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो सारा खेल किसका है? एस्केप वेलोसिटी का। मून पे एस्केप वेलोसिटी कम है, और जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो वो एस्केप हो जाते हैं। मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, एक टर्म होती है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड ऑफ molecules
ऑफ एटमॉस्फेयर is higher than the escape velocity on moon। RMS स्पीड होती है जो मॉलिक्यूल्स की थर्मल स्पीड होती है, वो एस्केप वेलोसिटी से, वहाँ की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। वो ही अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के पास अपनी स्पीड इससे ज़्यादा है तो वो एस्केप हो जाएंगी। सो all molecules in atmosphere get escaped out। सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप्ड आउट हो जाएंगे। सो देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर एट मून। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। आरएमएस स्पीड जो होती है हमारे पास, आपको पता होगा आरएमएस स्पीड क्या होती है, 3RT/m। आरएमएस स्पीड क्या होती है, 3RT/m। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हमारा। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इसकी यूनिट होती है। टी टेम्परेचर होता है। एम क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है गैस का। एम क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। और टी टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आरएमएस स्पीड की वैल्यू निकलती है। यही जो है वो 2.5 से ज़्यादा होती है। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एस्केप्ड आउट हो जाते हैं। उनकी खुद की थर्मल वेलोसिटी इतनी है कि वो वहाँ पे रह ही नहीं पाते। तो इसीलिए देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एट मून। तो ये इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा एस्केप वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी बॉडी को हमने अर्थ पे कुछ वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया और वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या वो बॉडी एस्केप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर ये है कि बॉडी एस्केप नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के केस में चाहिए कि बॉडी एस्केप हो जाए। अगर कोई हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी, लेट्स सपोज हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी कोई एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या होगा बॉडी के साथ। तो या तो वो अर्थ पे गिर जाएगी, इट विल फॉल बैक ऑन अर्थ, या फिर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएगी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये होगा अगर इफ़ velocity given is less than equal to escape velocity, then it will fall back on earth after attaining some height, or it will revolve in the orbit around the earth due to gravitational force। तो ये इसका आंसर। अगर हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है या इतनी है तो वो बॉडी एस्केप हो जाएगी और इट विल नेवर फॉल बैक टू द अर्थ, इट विल नेवर रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन। तो ये इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक आपको क्लियर होगा। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता ये भी हमने बताया आपको। थैंक यू।